श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाशिवरात्रि व्रत हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है। वैसे शिवरात्रि का व्रत हर महीने रखा जाता है, जिसे मासिक शिवरात्रि और चतुर्दशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 शिवरात्रि आती हैं, लेकिन इन सभी में फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का व्रत सबसे प्रमुख व्रतों में से एक होता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने के बाद व्रत रखा जाता है और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। साल 2025 में फाल्गुन मास 13 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जो कि 14 मार्च को समाप्त होगा। महाशिवरात्रि शिव जी और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, शिवरात्रि की 4 पहर की पूजा के मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे, प्रदोष काल का और निशिता काल का मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत पारण मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहली बात तो इस बार महाशिवरात्रि व्रत के दिन भद्रा काल का साया भी रहने वाला है, यानी कि व्रत के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में क्या इस भद्रा के समय पूजा पाठ या जलाभिषेक आदि किए जा सकते हैं, क्योंकि भद्रा के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा। इस बार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा। व्रत सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जल रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फलाहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ्य व्रत रखने की ना हो, वो भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। सूर्योदय होगा सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा, जो सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृत काल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगी। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर में प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा शाम 6:19 से 9:26 तक। पूजा का दूसरा पहर रात 9:26 से मध्यरात्रि 12:34 तक रहेगा। तीसरा पहर रात 12:34 से सुबह 3:41 तक रहेगा। चौथा पहर पूजा का रहेगा 27 फरवरी गुरुवार को सुबह 3:41 से 6:48 तक। वैसे तो भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव ना हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निशिता काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल रहेगा शाम 5:40 से 7:10 तक। निशिता काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारणा हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, तो पाताल लोक में भद्रा होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जलाभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज़्यादा विचार मानते हो, उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए।